कहलाता, वो सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्म रत रहता। वो सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्म रत रहता। वो सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्म रत रहता। जो सद्गृहस्थ अनुशासन को निष्ठा के संग निभाते हैं, निष्ठा के संग निभाते, निष्ठा के संग निभाते हैं। वे सुख संतोष श्रेयस सब, वे सुख संतोष श्रेयस सब अपने जीवन में पाते। वे सुख संतोष श्रेयस सब अपने जीवन में पाते। सुख संतोष श्रेयस सब अपने जीवन में पाते। हर सब धर्मों से अधिक, है सब धर्मों से अधिक, धर्म धर्म गृहस्थ महान राम, धर्म गृहस्थ महान राम, धर्म गृहस्थ महान। धर्म समृद्ध हित बनते सभी, धर्म समृद्ध हित बनते सभी, धर्म समृद्ध हित बनते सभी। गुरुदेव ने लिखा, गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। गृहस्थ वो तपोवन है जहाँ पर संयम का भी अभ्यास करना पड़ता है और सेवा का भी। निस्वार्थ सेवा अगर कहीं होती है तो गृहस्थ में ही होती है। बाकी तो भक्त लोग कह गए, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भगवान भोजन नहीं दोगे तो हम तो भक्ति भी नहीं करेंगे। लेकिन गृहस्थ में भोजन हो या न हो, सेवा तो करनी पड़ेगी। बहने भूखे रह करके परिवार को खिलाती, घर के मुखिया बच्चों का भरण पोषण करने के लिए भूखे रह लेंगे, बिना कपड़े पे रह लेंगे, अभावों में रह लेंगे, लेकिन बच्चों की आवश्यकता होती। सेवा का सच्चा अभ्यास कहीं होता है तो गृहस्थ में होता है। सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब क्रोध न करना और दूसरे के विचारों को भी मानना, सम्मान देना। जहाँ पर दूसरे के विचारों को भी सम्मान दिया जाता है वही गृहस्थ होता है। और ऐसा जीवन जीने वाले इहलोक और परलोक दोनों का कल्याण कर जाते हैं। संत तुकाराम का नाम आप लोगों ने सुना हो। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए, उनके बारे में कहा जाता है अंत समय में उनके लिए स्वर्ग लोक से विमान आया था और उसमें सशरीर गए। लेकिन उनकी साधना देखो, उनकी पत्नी उल्टी खोपड़ी, जो वो कहते थे ठीक उसका उल्टा चलता। रोज घर में तू मैं होती थी, लेकिन बड़े संत भगवान से कहते, भगवान आपने बहुत भला हमारा किया। कैसे भला किया? अगर आप पत्नी से हमारा प्रेम बना देते तो हमारे और आपके बीच में पत्नी आ जाती। ये अच्छा हुआ तो उससे हमारा प्रेम ही नहीं हुआ, तो हमारे आपके बीच में कोई दूसरा नहीं। कैसी थी पत्नी? एक बार क्या हुआ, गन्ना लेने के लिए गए, गन्ना खेत से लेके आ रहे थे, रास्ते में बच्चों ने गन्ना मांगा। संत आदमी मना थोड़ी कर, सबको एक एक गन्ना दे दिया उन्होंने। जब घर पहुंचे तो एक ही गन्ना बचा। पत्नी ने देखा इतना गन्ने के खेत से गन्ना लेने गए तो एक गन्ना लेके आए, तो क्या करेंगे? ले आके रख दिया। पत्नी को बहुत तेज क्रोध आया, उन्होंने गन्ना उठाया और अपने पति की पीठ पर जोर से दे मारा, दो टुकड़ा हो गया। संत तुकाराम हंसने लगे, बहुत अच्छा काम किया।
मैं यही सोच रहा था, एक गन्ना है, 2 लोग कैसे इससे निपटेंगे, कौन ज्यादा खाएगा कौन कम खाएगा। अच्छा हुआ तुमने 2 टुकड़ा कर दिया, आधा तुम ले लो आधा हम ले लेते हैं, दोनों अपना अपना गन्ना खा लेते हैं। और ऐसे बात आई गई। ऐसा उनका गृहस्थ जीवन था संत तुकाराम का। ऐसे संत गृहस्थ जीवन जीते हुए, गृहस्थ की मर्यादाओं का पालन करते हुए किसी योगी यति तपस्वी से कम कभी नहीं मिले। तो गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं का जो पालन करता है वो कहीं पीछे नहीं हटता। गृहस्थ में प्राय लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। सास बहू का झगड़ा हो जाए, पति पत्नी का झगड़ा हो जाए या कुछ हो जाए, चलता ही रहता है। एक बार एक घर में पति पत्नी के हंसने की आवाज आई।